बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निमरा का क्वेश्चन था, कुछ बेसिक चाइनीज़ वर्ड्स पे वीडियोस डेली कर दिया करें, इट वुड बी हेल्पफुल। रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं इस पर काम करूँगा। इसमें मेरे माइंड में है थोड़ा प्लान को, थोड़ी क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो मैं कहता हूँ इस पर काम करूँगा प्रॉपर। मैं शुरू से लेके आपको जो बेसिक कन्वर्सेशन है उससे लेके आगे तक, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम फिर उसमें जाते जाएंगे, क्या कहते हैं, थोड़ा सा डीप में। ठीक है, तो ताकि अगर आप चाइना आते भी हैं तो उस चीज़ से अगर आप कनेक्ट रहते हैं, एटलीस्ट आप यहाँ पे आके आपको वो चीज़ें प्रोनाउंस करने में आसानी होगी। हो मेरी खुद की प्रोनाउंसिएशन में भी सही ना हो, लेकिन यह है कि चलें एक समहाउ आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, ये आहो। ठीक है, तो मैं इस पे काम करूंगा। मेरे माइंड में प्लान है पूरा, इसकी पूरी एक सीरीज़ बाकायदा स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। आज से आमिर का क्वेश्चन था कि हो सकता है वो कभी भी आ सकती है उसकी सीरीज़। मैं कोशिश करूंगा 10 वीडियो रिकॉर्ड करके पहले रख लूँ ताकि 1 बाय 1 रोज़ाना अपलोड कर सकूँ। आज से आमिर का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने अप्लाई करते वक्त फाइनेंशियल सर्टिफिकेट फैमिली मेंबर का अपलोड किया था, तो क्या बैंक स्टेटमेंट भी अपनी बनवा सकती हूँ या वो भी फैमिली मेंबर की होनी चाहिए? वीज़ा प्रोसेसिंग में कोई इशू तो नहीं होगा? मैं खुद की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। आप जो जिसकी मर्ज़ी यूज़ की थी अप्लाई के वक्त, कोई भी किसी की भी यूज़ की थी, डजंट मैटर। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्टर अगर आपका लिखा हुआ है, आपके JW पे कोई और लिखा हुआ है और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये फाइनेंशियल सपोर्टर तो मेरा CSE नहीं लिखा हुआ है, या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं लिखा हुआ है, या यूनिवर्सिटी का मेंशन नहीं है, तो मेरे वाले साहब का नाम है या मेरे अपने भाई का नाम लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। उसका आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की पॉलिसी अपनी, वीज़ा की अपनी है। अप्लाई करते वक्त जो अगर तो रिक्वायर्ड थी तो अपनी है, मोस्टली रिक्वायर्ड होती नहीं है, तो अगर थी तो उसकी अपनी है, उसका वीज़े के साथ कोई लेना देना नहीं है। हैप्पी स्टॉर्म के स्टोरी टाइम के इरफान भाई, इस दफ़ा नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी ने सिल्क रोड स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं की कि तो उन्हें कैसे हमारी एप्लीकेशन कन्वर्ट होगी CSE से सिल्क रोड? मेरा मेजर इन्वायरमेंटल है और उसकी है पड़ी है उसमें सिल्क रोड में, आपका मेजर है और इस में उसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जाके देखें तो आपको मेल आएगी। अगर तो आपको प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है, हाई लेवल में आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाना चाहिए, तो फिर अभी वेट करें। अगर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल गया, सिल्क रोड उनकी है, ठीक है, ये तो कंफर्म है, लोहे पे लकीर है, ऐसे पत्थर पे लकीर है, ऐसे चले पत्थर पे, लोहे पे नहीं पत्थर पे। हमारे क्वेश्चन है कि भाई खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का रिजल्ट कब आएगा? भाई खनान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, उन्होंने सिल्क रोड अनाउंस स्टार्ट कर दी है। सिल्क रोड के अभी एडमिशन उसके ओपन है, उसमें सीट्स हैं 10 और वो भी फूड साइंस की। मोहम्मद सलीम का क्वेश्चन था कि भाई आपने जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा था तो दोबारा लिख रहा हूं, प्लीज़ पूरा क्वेश्चन पढ़ना। मैंने ये पूछना था कि CSE पोर्टल पर एडमिशन नोटिस कब तक आ जाएगा और कौन सी जगह से डाउनलोड होगा एडमिशन लेटर एंड JW? देखिए, मैंने इस पर कहा था कि आप CSE हमारी वेबसाइट पे जाके, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू डाउनलोड JW एडमिशन नोटिस फ्रॉम CSE पोर्टल। उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि किस जगह ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको नहीं बता सकता कि CSE के पोर्टल के फलां जगह पे आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप ओपन करेंगे अपना माई एप्लीकेशन वाला ऑप्शन, वहां पे साइड पे कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, वहां पे क्लियरली मेंशन होता है। कब तक आएगा ये एक सवाल है, ये आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में भी आ सकता है, इसी मंथ के अंदर उम्मीद काफी है ये आपका आ जाएगा। या लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो किस डेट को बनाई थी, उससे 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, या एटलीस्ट हफ्ता एक हफ्ता ऊपर नीचे हो जाएगा। आपके सवाल का जवाब उस वीडियो में आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है। जो भी लिखना है, हाउ टू डाउनलोड CSE एडमिशन नोटिस एंड JW फॉर्म फ्रॉम CSE पोर्टल, CSE गाइड ऑफिशियल, ये लाजमी लिखिएगा ताकि हमारी वेबसाइट, हमारी उस पर सर्च डायरेक्ट है और आप इजीली आपको वीडियो मिल जाए। अच्छा, दूसरा है कि एडमिशन एजेंट, अच्छा आपने कहा ऑफिशियल चैनल पे वीडियो पूरी पड़ी है बट मुझे नहीं मिली, क्या आप भी बताएंगे जब एडमिशन लेटर्स वगैरह आ जाएंगे CSE पोर्टल पर? मैनी थैंक्स। हाँ, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, जैसे ही आई मैं वीडियो बनाऊंगा, बाकी मिल जाएगी वीडियो। शायद आप सर्च नहीं कर पा रहे, मैं 1 मिनट अभी सर्च कर लेता हूँ, 1 मिनट अभी सर्च करता हूँ कि मुझे मिलता है या नहीं। हाउ टू डाउनलोड एडमिशन नोटिस एंड JW फॉर्म फ्रॉम CSE पोर्टल, ठीक है, CSE गाइड ऑफिशियल। अभी देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। ये 1 मिनट, इधर काफ़ी सारी वो आ रही हैं, लेकिन ये है कि मैंने अब वीडियोस काफ़ी सारी आ रही हैं, उस पर लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा होगा, ठीक है। ये तो JW फॉर्म का है। एक मिनट, ये भी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शायद आपको ना मिल पा रहा हो, लेकिन
उसका एक मैं और काम करूँगा इस चैनल पे ना, फिर मैं खुद कैसे फाइंड करूँगा हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू चेक, एक मिनट, हाउ टू चेक लिखते हैं, हाउ टू चेक, ठीक है, हाउ टू चेक, पूरा नई वीडियो, हाँ ये आ गई वीडियो, ये वीडियो है, ये इस तरह का ये वीडियो है, ठीक है, एक मिनट, ये वीडियो चल जाती है, ये जो ऊपर वाली वीडियो है ना, ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है, ठीक है, इस पे जो है इस तरह ऑप्शन होगा, इस पे आप लिखें हाउ टू चेक एडमिशन नोटिस एंड JW फ्रॉम CSE पोर्टल, CSE अपडेट, हाउ टू डाउनलोड एडमिशन नोटिस एंड JW फॉर्म, ये आ जाएगा, ठीक है, आप हाउ टू चेक लिखें, हाउ टू चेक एडमिशन नोटिस एंड JW और फ्रॉम CSE पोर्टल, CSE गाइड ऑफिशियल, ये लिखिए, ये आ जाएगा, ये मैंने अभी सर्च करके आपको बता दिया, ठीक है। रेड कलर की मेरे ख्याल में, हाँ रेड कलर की मेरी वो शर्ट होगी, ये वाली इस तरह होगी, ठीक है, वो चल जाती है सब, ये रेड कलर की शर्ट होगी और उसके बाद वो होगा कैप पहनी होगी वाइट कलर की। अच्छा नेक्स्ट है जी अजीज अब्दुल हफीज़ का, अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, आई थिंक फाइल नंबर होता है पर आई थिंक लिस्ट के तरतीब पॉइंट्स के लिहाज से नहीं होती, बिकॉज बिट का लिस्ट में ऊपर वाले से रिजेक्ट हुए हैं और जिसका लास्ट नेम था वो सिलेक्ट हुआ था, बाकी अल्लाह। देखें इसमें भी आपकी बात ठीक हो सकती है, मैंने अपनी तरफ से वो बताया था। अब जो चीज़ आप कह रहे हैं कि लिस्ट के अकॉर्डिंग नंबरिंग के हिसाब, अब जो एप्लीकेशन नंबर होता है, एक एप्लीकेशन नंबर का हिसाब भी होता है जब आप अप्लाई करते हैं, हो सकता है वो एप्लीकेशन नंबर की बिहाफ पे उन्होंने ऑर्डर सेट किया हो, एक पहली चीज़। दूसरा ये होता है कि हो सकता है अल्फ़ाबेटिक जो हैंड जो नेम है लड़कों के या स्टूडेंट्स के, अल्फ़ाबेटिक नेम से उन्होंने इस तरह वो किया हो, क्या कहते हैं, उन्होंने तरतीब सेट की हो, ठीक है। इस तरह दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी वो जो नंबर लगाते हैं ना, वो अपने नंबर लगाते हैं कि अपनी फाइल के हिसाब से, पहले उन्होंने अपनी फाइल के हिसाब से नंबर लगा लिए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो ऑर्डर सेट कर दिया अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक डिजिट का, ठीक है, और उसमें फिर वो ऊपर नीचे हो गए सारे। अब लिस्ट जो बनी है उसमें फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट है, उन्होंने बीच में से निकाले, मींस के बीच में से सिलेक्शन की, लेकिन वो बीच में से उस लिस्ट में अल्फ़ाबेटिक जो है सेट किए होंगे, ठीक है, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है अल्फ़ाबेटिक में से उन्होंने सिलेक्ट किए होंगे, बाकी जो उनके पास अपनी लिस्ट होगी उसमें उन्होंने नंबरिंग सेट कर रखी होगी कि भाई ये ऐसा ऐसा, कि फॉर एग्जांपल हर डिपार्टमेंट से उनके पास एक लिस्ट है मिसाल के तौर पर, ठीक है, उनमें उन्होंने नंबरिंग दी हुई है, फिर वो डिपार्टमेंट वाइज उसके बाद उसको ऐसे ऐसे सेट करेंगे, पहले एक डिपार्टमेंट फिर दूसरा, और फिर वो उस नंबरिंग में फिर इस तरह अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक डिजिट में चेक किया होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बहरहाल नंबर लगता है लाजमी, ठीक है। फाइल नंबर अब डिपेंड करता है ना, फाइल नंबर आप एप्लीकेशन नंबर भी हो सकता है, वो उनका अपना फाइल नंबर भी हो सकता है, तो इस तरह वेरी करता है, ये एक एजम्पशन है, इस तरह हो सकता है, बाकी हो सकता है आपकी बात भी ठीक हो समझो, ठीक है। शदील का क्वेश्चन है, यस ब्रदर यू आर राइट, CCNU भी सिल्क ऑफर कर रही है फर्स्ट टाइम, ओके। शहजाद सुल्तान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, आप रिप्लाई ही नहीं करते, मुझे एक कन्फ्यूजन है, CSE ने ऑल चाइना की यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं, बिल्कुल हाई लेवल ग्रेजुएट के कर दिए हैं, मैं रिप्लाई तो कर रहा हूँ, मैं कमेंट तो कर रहा हूँ यार। मोहम्मद अनस का शायद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, चाइना के बाकी सब लोग अब बता रहे हैं कि सिर्फ PCC पोस्टाइल करवाने तो वो इनफ है, आप कह रहे हैं हर डॉक्यूमेंट से पोस्टाइल करवाना है। देखें मेरी बात सुने, मैं आपको सिंपल मशवरा दूं, ब्रदराना मशवरा दूं, आप पोस्टाइल करवा ले, सिर्फ पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट ओके है, ठीक है, लेकिन वीज़ा पॉलिसी चेंज होते हुए कोई पता नहीं चलता। ये जो पोस्टाइल वाला सीन है, ये लास्ट टाइम एंड टाइम पे उन्होंने वीज़ा पॉलिसी चेंज की थी, ठीक है, हम बैठे थे पहले कि हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट की, और उससे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होते थे। बाकी ये कह रहे हैं कि पोस्टाइल करवा लें, बाकी मुफ्त सिंपल वेरिफिकेशन करवा लें। जब एक चीज़ पोस्टाइल है तो बाकी आप पोस्टाइल क्यों नहीं करवाएंगे, ठीक है, सवाल है ना। आप एक खजल खुआरी कर रहे हैं, आप एक कहते हैं कि एक दफ़ा पोस्टाइल की खजल खुआरी करता हूँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स में मुफ्त सिंपल करवा लेता हूँ, तो खजल खुआरी तो अपनी हो गई ना, आप चले तो गए ना मुफ्त में, एक ही बार जा रहे हैं, पोस्टाइल करवा ले, पक्का काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं पोस्टाइल से काम हो जाएगा, लेकिन वीज़ा पॉलिसी चेंज हुए देर नहीं लगती। अगर आप एक मरतबा आपको अभी लग रहा होगा कि यार पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट ही करवा लेता हूँ, बाकी नहीं करवाता, पैसे लगते हैं 2-3 हज़ार, लेकिन ठीक 2-3 महीने के बाद आपको लगेगा, अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट रख दी कि हाँ भाई हमें ये अब पोस्टाइल चाहिए डॉक्यूमेंट्स, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप भागते फिरते होंगे कि भाई यार करवा दो, इस लड़के ने कहा था, लेकिन अब ये लड़का कह रहा है कि आपको पोस्टाइल, मुझे पता है हर चीज़, वो मुझे पता है। अगर मैं ये मेरे लिए आसान है, मैं आपको कह दूं कि भाई यार जस्ट आप पुलिस क्लियर पोस्टाइल करवा ले, बस बाकी बात करना, बाकी डॉक्यूमेंट नहीं करवाने, मुझे क्या है, मैं तो कह सकता हूं ना,
लेकिन मसला यही है कि आने वाले दिनों में अगर पॉलिसी चेंज हो गई, आपके पास टाइम हुआ थोड़ा और अपस्टाइल में फिर आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, एजेंट को आप 30-40 हज़ार देंगे, फिर आप अपस्टाइल करवाएंगे, फिर मोफा कह रहा हूँ, फिर आप जहरी जाएंगे, फिर आपको जल्दी होगी, टिकट करवानी है मैंने, बाकी सारे करवाने हैं, वीज़ा अगर रिजेक्ट हो गया खुदा ना खासा फिर क्या करेंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को मद्देनजर रख के मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ। बाकी मेरे लिए बस आसान है, मैं भी इधर अगर मेरे दोस्त अब हाँ यार पुलिस क्लियर करवा लो, ओके मैं खत्म, बात खत्म, दैट्स इट। मुझे क्या है, मैं अगर पुलिस क्लियरेंस अगर करवाऊँ, मेरी वीडियो ये 1-2 वीडियो बेड की वीडियो बनेगी, यार पुलिस क्लियरेंस वेरीफाई करवा लो, बस यही काफ़ी है, ठीक है। मैं वो क्यों कहूँगा कि भाई आप एफएससी भी करवाओ, आप बैंक स्टेटमेंट भी करवाओ, मेरे लिए तो आसान है। मैं इस अपने आप को क्यों करूँगा कि यार मुझे खुद ही पता नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए अपस्टाइल या नहीं चाहिए, मैं फिर आपको क्यों कहूँगा, ठीक है, सवाल है ना। मैं ये कहूँगा कि यार उसका छोड़ो, उसको नहीं करवानी, छोड़ो, खैर है, डॉक्यूमेंट्स की खैर है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिनकी बाद ही वो बंदा करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये डॉक्यूमेंट्स वाले, ये भी 1 साल पॉलिसी आई, ये आई से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है। पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते थे, उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं चाहिए, एडमिशन और जेडब्ल्यू हम डॉक्यूमेंट्स, फिर उन्होंने चेंज कर दी, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट डिग्री होनी चाहिए आपकी, ट्रांसक्रिप्ट आप नहीं देते, डिग्री है आपके पास, डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होता था, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल रख लेते थे, ठीक है। फिर उनके बाद उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपकी फोटो कॉपी आप सबमिट करवाते हैं। तो इस तरह ये वेरी कर रही होती है पॉलिसीज को समझा कर जब आप जाएं उनके पास, आपके पास एटलीस्ट आपके सारे मटेरियल पूरे हों। अगर आपकी दिल की तसल्ली होती है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ही इनफ है, तो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ जाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तो चाइना बैठा हूं। तो आपका अगर आने वाले दिनों में आप भाग रहे होंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करवा रहे हैं, मैं तो नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं तो इधर ही बैठा हूं, अल्लाह खैर करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपको जो सस्ते दानिश्वर यहाँ पे चाइना में बैठे होते हैं या जो पाकिस्तान में आपको वो मशवरा, नहीं छोड़ो, क्यों, पता क्या है, हमारा एक मसला है पाकिस्तानी कौम का। हमें जब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मेरे दोस्त को फलां लड़के ने मशवरा दिया है कि भाई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लो, मैं उसके उल्ट उसको बताऊंगा, क्योंकि पहले उसने उससे पूछ लिया। अगर वो मुझसे पूछ लेता पहले, ठीक है, कि भाई यार आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट करवा, आप मैं भी शायद कह देता कि यार बाकी भी शायद करवा लो, जरूरत पड़ जाए। लेकिन उसने किसी और से पूछा है, आपकी ईगो हर्ट हुई है, आप कहते हैं इसने पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा, यार उसको तो पता ही कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं ऐसा है, ठीक है। ये हमारी मेंटेलिटी है थोड़ी बहुत, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है ना वो ज्यादातर इस चीज को करते हैं कि अगर कोई दूसरा पहले बात बता दे, हम उसमें कीड़े निकालते हैं कि भाई इसको इस तरह करके अपने दिल को तसल्ली दीजिए कि मैं बात ठीक कर रहा हूं, वो कर रहा है, वो छोड़ रहा है। तो ये एक फिनोमेना समझें, ठीक है। इस वजह से मैं ये भाषण दे रहा हूं कि ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सिर्फ कंपलसरी सिर्फ वही है, ठीक है। लेकिन वीजा पॉलिसी चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, ठीक है। अब आप कहेंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जस्ट करवाना है, जिनकी बैंक स्टेटमेंट होती है उनको एफआरसी भी करवानी है अपस्टाइल, ठीक है। उसके बाद जिनको बैंक स्टेट खुद भी वो अपस्टाइल करवानी है, तो ये भी है। सिर्फ अपस्टाइल वाला पुलिस क्लियरेंस वाला कहां गया सवाल। आपकी अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप ना हुई तो आपको बाकी चीज़ें अपस्टाइल करवानी पड़ेगी ना। तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं जिनका हम सस्ते दानिश्वरों के मशवरा ले लेते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि यार ये क्या हो गया। अभी अगर आप करवा लेंगे ना अपस्टाइल, तो 2-3-4 महीने के बाद जब भी आपको कहीं ना कहीं आगे मूव करना है ना, दूसरी सिंपल मुफा अटेस्टेशन कोई भाड़ में जाए, वो कहने हमें एक्सेप्टेबल भी नहीं है, ठीक है, ये वो एक्सेप्टेबल है नहीं। फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि यार इस बंदे ने कहा था अपस्टाइल करवा लो, मेरे डॉक्यूमेंट्स वो कम से कम अपस्टाइल हैं। एक मतलब उस वक्त खजल हुए थे, लेकिन अब मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को दे के पाकिस्तानी भिजवाने पड़ेंगे और ना मुझे वहां से वेरीफाई करवा के फिर दोबारा यहाँ पे करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। ये इस वजह से मैं भाषण दे रहा हूँ ताकि बात को ज़रा समझें, ठीक है, बात की बारीकी को जरा समझे। तो मेरा लहजा तल्ख हो सकता है, लेकिन ये है कि क्योंकि मैं सस्ते दानिश्वरों को सोच रहा होता हूँ जो इस तरह बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी जान। पाकिस्तान भाई लव के नाम से इरफान भाई वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई। लेक्चर यूनिवर्सिटी की सिल्क रोड स्कॉलरशिप है क्या, वो मुझे उनमें से कंसिडर कर रहे, क्योंकि मेरा स्टेटस रिजेक्शन नहीं हुआ, बाकियों का हो गया और मेरा केमिस्ट्री है लिखा हुआ है, सिल्क रोड ये केमिस्ट्री में है, क्या यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक मेरी एप्लीकेशन सिल्क रोड ट्रांसफर कर देगी? बिल्कुल सीरियस। अगर आपका नहीं हुआ तो आपका अगर है उनका सिल्क रोड तो डेफिनेटली वो करेंगी, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि बाकी सबकी रिजेक्शन होगी। दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं वो आपको मार्जिन दे रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर तो है, मुझे नहीं पता कि इनकी सिल्क रोड है यानी, अगर आप कह रहे हैं कि है तो डेफिनेटली, अगर वो कह रहे हैं खुद ही तो डेफिनेटली होगी। आतिफ खान का क्वेश्चन है कि डीन ने अगर एक्सेप्टेंस दिया हो तो उसके स्टूडेंट कितने चांसेस हैं सीएससी के लिए? मैंने सीएससी के सीनियर सेक्रेटरी किया, उन्होंने वेट करने का कहा है। सीएससी के लिए मैंने उन्हीं के सीनियर सेक्रेटरी को कहा है कि ट्यूसडे तक वेट कर लें, लेकिन यह है कि हाई लेवल ग्रेजुएट का मुश्किल है। अब बाकी डीन ने किया हुआ है तो आप 5-10% मार्जिन बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो डीन है, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि भाई डीन का एक्सेप्टेंस है तो लोहे पे लकीर है। मुझे एक लड़के ने किसने मैसेज किया हुआ था, कमेंट किया हुआ था, किसने किया हुआ था, डीन का एक्सेप्टेंस था फिर भी रिजेक्ट हो गया बेचारा। तो काजिम मुमताज़ का क्वेश्चन था कि
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। TJU में जो PID एप्लीकेंट CSE से रिजेक्ट हुए हैं उनको फेयांग फ्यूचर स्कॉलरशिप के साथ ही दी गई है, बट मास्टर के लिए CSE रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स को नॉमिनेट किया गया है फेयांग फ्यूचर के लिए। सो मेरा क्वेश्चन है कि CSE रिजेक्टेड मास्टर कैंडिडेट के लिए इसका रिजल्ट का देखें। मेरे ख्याल में जो फेयांग फ्यूचर है ना वो है ही सिर्फ PID के लिए, मास्टर के लिए वो है नहीं। लास्ट ईयर PID मास्टर के लिए भी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि इस मरतबा मैंने पोस्ट जब बना रहा था ना, मैंने पोस्ट बनाई है फेयांग फ्यूचर की, उसमें सिर्फ PID था, मुझे याद है थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी मास्टर के लिए जो है वो CSE नॉमिनेशन तो हो गई, बाकी सिल्क रोड के रहते हैं अभी, उसके सिल्क रोड में वेट कर लें और उनकी थियानजिन गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप होती है। नितारा गौतम को कहते हैं कि अरे बस कैसे बस पैकिंग करें, मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, मेरी यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट टाइम पे दे दें। आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करने वाले थे अपने इंडिया। हाँ यार, उससे मैं पता करूँगा। 6 साल पहले जो आपकी वीडियोस थी उसमें आपके भाई की CSE लगी थी, ऐसे अपना बताया था कि वो क्यों गया नहीं था, मुझे लगा CSE मिलने के बाद ही वीज़ा रिजेक्ट होता है। अपनी जल्दी कमेंट पढ़ा, अपना अलग आंसर दे दें। उसकी वो गया था, वो किसी और लड़के की मैं बात कर रहा था जिसकी CSE रिजेक्ट वीज़ा नहीं लगा था। भाई तो मेरा गया था। फरूक अली का क्वेश्चन था कि भाई कमेंट्स 50 से ज़्यादा हो गए हैं, क्या अभी रिफंडेबल टिकट बुक करवा सकते हैं? तो अवॉइड एक्स्ट्रा चार्जेस लेटर बिकॉज प्राइसेस विल बी इंक्रीजिंग, देयर इज ऑप्शन वेयर विल बी कैंसिल विद जीरो चार्जेस। हाउ कैन ए पर्सन हु कैन ट्रस्ट एनीवन हु सर्वाइव, आई मीन हाउ एनीवन कैन सर्वाइव इन चाइना एंड दैट इज इन इंट्रोवर्ट टू, मीन्स ही कैंट इवन कांट इवन स्पीक टू अदर्स। इस पर मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। बाकी 50 वो जो रिपीटेड हैं मेरे ख्याल में वो शायद मैं आज काउंट करूंगा दोबारा। अगर 50 कमेंट हो गए तो आज वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कल वीडियो बनाऊंगा। हाँ, इस पर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि आहो। इरम हुसैन को कहते हैं कि सर हस्ट यूनिवर्सिटी रिजल्ट कब अनाउंस करेगी CSE के अलावा स्कॉलरशिप का? CSE के अलावा आई थिंक फुली फंडेड कोई स्कॉलरशिप है ही नहीं जहां तक मुझे याद है। BFU का रिजल्ट अनाउंस हुआ है CSE का। इंजीनियर गुलाम हुसैन का क्वेश्चन था। CSE का तो हो गया, हाई लेवल ग्रेजुएट का तो हो गया, सिल्क रोड का नहीं पता। HS की क्लासेस भी स्टार्ट कर दें प्लीज़ निमरा। ओके निमरा को क्वेश्चन, मेरा स्टेटस सबमिटेड है सिल्क रोड में, अभी तक चांसेस नहीं लग रहे, तो टॉप लिस्ट में अगर CSE वाले कंसिडर होते तो हाँ, तो वेट करें, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मोहम्मद सलीम का क्वेश्चन कि भाई मैं यूरोप में हूँ और CSE में PID में एडमिशन हुआ है, तो क्या बेहतर है कि यहाँ से ही वीज़ा अप्लाई करूँ या पाकिस्तान से? मैंने पता किया है, वो कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई बगैर किसी टेंशन के, बगैर सोचे समझे, ठीक है, बगैर हाथ मुँह धोए पहुँच जाए एम्बेसी वहाँ पे चाइना की, वहाँ पे वीज़ा लगवा के सीधा पहुँच जाए चाइना। पाकिस्तान में अगर जाएंगे बहुत रोले हैं भाई, ठीक है, वो तो अपने आप को ऐसे समझिए वो आप मुश्किल में डाल रहे हैं कि भाई वहाँ पे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन का चक्कर, वीज़े का चक्कर। सिंपल आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से वीज़ा लगवाएं और पहुँचे चाइना जी, ये चीज़। नेक्स्ट, ये वीडियो के क्वेश्चन हो गए थे, और कौन से थे ये? दूसरा कौन सा था यार, ये मेरी आंख के आगे क्या आ गया? अच्छा, नेक्स्ट है जी फिजिकल। अच्छा, प्लीज़ मेक ए ग्रुप। ज़रा खान खली का क्वेश्चन था कि इन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर वीज़ा निश्ता? नो, बिकॉज में एप्लीकेशन नोटिस, एप्लीकेशन उस पर लिखा होगा आपके एडमिशन नोटिस पे कि आपका वीज़ा होगा, ये है वो है। डोंट वरी अबाउट दैट, वीज़ा तो है, उसके लिए है ही नहीं, वीज़ा के लिए मेडिकल लाजमी है, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर कन्फर्मेशन स्टडी फ्रॉम योर स्टेट, छोड़ दें उस चीज़ को, छोड़ दें। अब डॉक्यूमेंटेशन और कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊँगा, मगर वीज़े के लिए ये मेडिकल की कोई शर्त नहीं है। सर शान जो था यूनिवर्सिटी पास हो गया, अगर जवाब नहीं दिया तो बीइंग मारा के नेम से था कि पास, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। CSE तो रिजेक्ट हो गए शायद, क्या सिल्क रोड नहीं है शान जोतांग में, 1 रोड 1 बेल्ट है, आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देंगे। डीन ने अगर एक्सेप्टेंस दिया हो तो अच्छी हो गया था। ओके, बस यही क्वेश्चन थे। और एक मिनट, कोई और क्वेश्चन भी कोई मज़ीद पुरानी वीडियो में आए हुए हैं तो मैं वो भी देख लेता हूँ, ताकि वीडियो अभी बनी है 18 मिनट की, 2-4 मिनट ऊपर अगर लग भी जाते हैं तो खैर है, अपना चैनल है। ओके saying that we have multiple अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। अहमद मलिक का क्वेश्चन था कि भाई यूनी इज सेइंग वी हैव मल्टीपल राउंड्स ऑफ CSE सिलेक्शन। आई थिंक ये हो गया था। ओके, हाँ ये हो गए थे सारे बस, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ये रिकॉर्ड है बल्कि एडिट की हुई है, अपलोड भी हुई है, अनलिस्टेड हुई है दूसरे चैनल पे, अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल जो इसी उसमें मैं कनेक्ट करूँगा। नीचे उसमें होगा कि नॉन मेडिकल जो हमने की थी, FSC मेडिकल की थी, नॉन मेडिकल जो हमने की थी, ठीक है, नॉन मेडिकल जो हमने की थी उसमें दोस्त कहाँ से की थी, लिया से, किस जगह से की थी, और उसके बाद हमारे दोस्त कौन से बने थे, क्यों हमने वो की थी मेडिकल नॉन मेडिकल, और उसके बाद एग्ज़ाम और कॉलेज के में जो उसके बाद क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो उस वीडियो में आपको शायद मज़ा आए,
ठीक है, कोई 50 बंदे 60 बंदे जितने भी देखते हैं उनको शायद मज़ा आता होगा, या फिर कोई इस वजह से देखते होंगे यार इरफान ने वीडियो बनाई है, चल यार देख लेते हैं यार अपना बंदा है, ठीक है। चलो वो भी चलो ठीक है सम हो ओके। बाकी आने वाले दिनों में मैं उसमें एडिटिंग करने की कोशिश करूँगा मजीद। मैं कहता हूँ एक मरतबा ये फेज़ ख़त्म हो जाए ना, दो तीन वीडियो मैं मजीद अपलोड कर दूँगा उस पर, जब यूनिवर्सिटी का दौर ख़त्म होगा या उसके बाद चाइना आएंगे या जो भी, उसके बाद या उसी में मैं एडिटिंग करने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो बोर ना हो। इस तरह मैं खुद बोलता रहता हूँ तो फिर बंदा बोर हो जाता है ना कि भैया क्या सुन रहे हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे स्क्रीन में ऊपर नीचे एडिटिंग हो रही हो, तस्वीरें आ रही हूँ जा रही हूँ, बंदे का जो है ये एक होता है हुक, इसे हुक कहते हैं, ठीक है। हुक होनी चाहिए जिससे एंगेज रहे आवाम और स्टोरी में इंटरेस्ट पैदा हो, अच्छा छोड़ने लगे फिर कोई तस्वीर आ जाए इस तरह, समझे बात, समझ रहे हो ना, समझ रहे ठीक। तो वो ये चीज़ करेंगे ताकि आप बोर ना हो, मैं भी बोर ना हूँ वीडियो देखता हूँ। खैर मैं तो बोर नहीं होता, मैं तो बोलता थकता नहीं हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।